हाँ तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.7 सर्फे एरिया वॉल्यूम फॉर क्लास 9 सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद दिस रेडियस हमारी 6 सेंटीमीटर, हाइट हमारी ये दे ही रखी है। तो हमें बोल के रहा वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भैया आर भी है एच भी है, इसमें भी आर भी है एच भी है, कर दो ख़त्म करो कहानी है, इतनी देर कहीं की। तो कैलकुलेशन वर्क है, सब सामने कर रखा है और प्रैक्टिस ज़रूर करो इसकी, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा भैया। कैलकुलेशन अच्छी होगी तो पहला क्वेश्चन तो आपका देखते ही ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज दिस एंड हाइट इज दिस एंड स्लैंट हाइट इज दिस। तो भैया कैपेसिटी पूछिए वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर इसमें है एच इसमें है, एच का है नहीं है ना एच। तो आर और स्लैंट हाइट से हाइट निकाल लेंगे स्लैंट हाइट वाले फार्मूला से। भैया स्लैंट हाइट का स्क्वायर एक बार हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला था हमारे पास। इससे हमने क्या निकाल ली, यहाँ पे निकाली 24 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई। ऐसे ही इसमें सेकंड वाले में स्लैंट हाइट और रेडियस से हाइट निकाल लोगे। तो यहाँ पे हाइट थी तो रेडियस निकल गई, रेडियस थी तो हाइट निकल गई विद द फॉर्मूला ऑफ स्लैंट हाइट के फार्मूला से। और फिर क्या करना है, आर भी है एच भी है, फार्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो, धूम मचाओ और मज़े करो। तो हाइट और स्लैंट हाइट हमारी यहाँ पे हो गई, ये वापस हाइट और स्लैंट हाइट के फॉर्मूले से डायरेक्टली निकल गया। हाँ भाई, सबको जिसको भी फार्मूला आता होगा, जिसको भी कॉन्सेप्ट पता होगा वो तो समझ पा रहा होगा, जिसको फार्मूला ही पता नहीं है तो फिर वो तो मज़े मारे। और क्या, वॉल्यूम का फार्मूला दिख ही रहा है भाई, लगा दिया डायरेक्ट। कैलकुलेशन वर्क है, प्रैक्टिस चाहिए। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। बस कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल वेसल इज दिस इन लीटर में निकाला ना। हाँ भाई, इससे पहले भी तो मैंने 13.6 में लास्ट क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी क्या करा था मैंने, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट किया था। तो 1/1000 से डिवाइड किया था। वैसे यहाँ पे 1000 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 7 से मल्टीप्लाई हुआ है डिनोमिनेटर से, लेकिन हुआ तो क्या है, ऑलमोस्ट डिवाइड ही हुआ है, नीचे वाली डिजिट में मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारा हो गया 11/35। तो बाकी सारा गेम क्या है इसमें, सिर्फ फॉर्मूले में चाहिए क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आर चाहिए एच चाहिए, पाई की वैल्यू फिक्स है, 1/3 फिक्स है। तो आर और एच निकालने के लिए स्लैंट हाइट वाले फॉर्मूले का मदद ले ली और ख़त्म कहानी। अब बोल रहा था हाइट ऑफ द कोन इज़ 15 सेंटीमीटर इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। हाँ भाई, वॉल्यूम पहले से आंसर दे दिया, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन निकाल लेंगे। लेट द रेडियस बी आर, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज दिस 1/3 पाई आर स्क्वायर है। सब कुछ रख दिया, आर को रहने दिया यहाँ पर, आर स्क्वायर यहीं पे रहेगा, बाकी सारे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कहाँ चले गए, इस साइड में। तो जो गिवन नहीं होता है उसको LHS में रख के चलो ना, और बाकी सारी डिजिट को इधर उधर ले आके रेसिप्रोकल करके कैंसिल कर दो। आखिरी में बचा के आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 का रूट निकाला 10 सेंटीमीटर, तो भैया रेडियस निकल गई। तो देखते ही देखते हमारे 3 क्वेश्चन समाप्त भी हो गए 13.7 के। अब बात करेंगे, भाई बहुत आसान लग रही है ना, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताया कि जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो मामला थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हाइट इज दिस एंड 48 पाई इज दिस सेंटीमीटर क्यूब। भैया देखते ही पता लग रहा है कि वॉल्यूम है। क्या बोल रहा है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। हाँ भाई, जिसकी 9 सेंटीमीटर हाइट है ना, उसका वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन कितना है, 48 पाई है। तो वॉल्यूम दे दिया, हाइट दे दिया, और बोल क्या रहा होगा भैया, हमने सोचा था रेडियस पूछ रहा होगा, लेकिन इसने पूछ लिया डायमीटर। कोई बात नहीं भैया, रेडियस आएगी उसको डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। हाइट की जगह हाइट, लेट द रेडियस भी आर, 48 पाई इज द वॉल्यूम। 48 पाई रख दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर लेफ्ट साइड में लेके चलो, ये 3 मल्टीप्लाई में था, 48 के भाई साहब जी के डिवाइड में चले गया, 16 आ गया, 16 का रूट निकाला, तो ये 4 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, रेडियस आ गई। रेडियस का डबल कर दो तो क्या हो जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। तो कुछ ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, देखते देखते 4 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब आ गए, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर इज 3.5 मीटर इज़ 12 मीटर डीप। ठीक है भैया, डायमीटर मीन्स डायमीटर का हाफ कर लेंगे, रेडियस निकल जाएगी। भाई निकाल दी इसने रेडियस, इसने तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिया, रेडियस निकाल दिया। भाई 3.5 का हाफ कर लेना, 3.5 को 2 से डिवाइड कर लेना, तो कितना होगा, 2 1 जा 2 पॉइंट भूल जाएगा तो पहली बार में, समझ गए। 15 हो गया, 2 7 जा 14, बचा 1, फिर 0 लग जाएगा, या पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा
10। हाँ भाई 1 डिजिट से पहले पॉइंट था, तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, कितना हो जाएगा 1.75। अब ये हाइट हो गई हमारी, वॉल्यूम तुम्हें निकालना है 1/3 पाई स्क्वायर एच, निकाल दो, ख़त्म करो कहानी। हाँ भाई यहाँ पे क्या है, किलो लीटर है, किलो लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, कैपेसिटी ऑफ द पिट इन किलो लीटर्स इज इक्वल्स टू, तो भाई सिंपल ये है, किलो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलो लीटर पूछा है, तो मीटर की बात थी, तो मीटर को इसने किस में कर दिया, मीटर क्यूब को किलो लीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखना, मैंने जो इससे पहले बताया था वो था हमारा सेंटीमीटर क्यूब को, है ना, लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए था, किसमें था, लीटर्स में, तो 1/1000 होता था वहाँ पे सीन। लेकिन यहाँ पे क्या है, मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को किलो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो जाएगा 38.5 का 38.5 ही रह जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज़ दिस। हाँ भाई, कई बच्चों को लगता है कि भाई बहुत जल्दी मैं समझा रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा ना अपन मिले बैठे हैं, कोई बहुत अच्छे से बिल्कुल तसल्ली से मैं समझाऊँगा। हमें सिर्फ मोटिव फोकस करना है कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। मैं यहाँ कोई 1 घंटे की क्लास नहीं ले रहा हूँ कि जो आराम से तसल्ली से ऐसे मोड़े मार मार के हैं एक क्वेश्चन करवाऊँ, ऐसा थोड़ा ना होता है, तो क्लास में भी नहीं करवाता इतना धीरे तो मैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ो यार, लाइफ वैसे रफ्तार पकड़ रही है, थोड़ा रफ्तार पाजी बनो। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 28 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन और CS ऑफ द कोन। तो भाई चीज़ पकड़ने की कोशिश करो। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस। हाँ भैया वॉल्यूम दे दिया, डायमीटर ऑफ द बेस इज दिस, ये दे दिया, कोई बात नहीं भाई, डायमीटर का हाफ कर लेंगे, 28 का हाफ कितना होता है, रेडियस हो जाती है। तो एक चीज़ पकड़ो ना अब यार, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन होता क्या है, 1/3, ये देखो यहाँ पे आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको पता है यार वॉल्यूम हमें गिवन है, ये दे दिया है, हमें रेडियस गिवन है, तो बची हाइट ही तो बची। हाँ भाई ये रेडियस गिवन है, तो बचा क्या, हाइट। हाइट को लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे ले जाओ इस 9856 के पास रेसिप्रोकल करते हुए। देखो यहाँ 1/3 था, यहाँ 3 ऊपर आ गया और अपॉन में 1 तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। 22 ऊपर था, 2 ऊपर था, 14 ऊपर था, सारे नीचे बैठ गए जाके, और आपस में कैलकुलेशन तो आपको पता ही है यार, बच्चे तो हैं नहीं हम छोटे से कि ये कैलकुलेशन कराऊँ मैं, तो कैलकुलेशन कर लो। हाइट तुम्हारी आ गई, तो पहला जो इसका था ना पार्ट, हाइट ऑफ द कोन इज कंप्लीट। अब भैया हाइट भी है, रेडियस भी है, तो स्लैंट हाइट निकालने में कितनी देर लगेगी, सबको पता है, रूट में R² + H² का फॉर्मूला लगा के स्क्वायर रूट, भाई 2500 का स्क्वायर रूट, इससे ईजी स्क्वायर रूट क्या पूछेगा आपसे, 50 आ गया। अब उसके बाद CS है पाई आर एल लगाओ, ख़त्म करो कहानी। कितना होता है भाई, R कितना है 14, L कितना है 50। तो भैया धीरे धीरे ना हम बहुत आगे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो, राइट ट्राइंगल ABC विथ साइड्स 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक छोटी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो 7th और 8th क्वेश्चन है ना, ये आपस में थोड़ा रिलेट करते हैं। तो कैसे रिलेट करते हैं समझते हैं। ये बोल रहा है व्हेन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC is revolved about its side 12 centimeter, then a cone is formed having height as 12 centimeter, radius is 5 centimeter and slant height is 13 centimeter। तो ये क्या है, घुमाने के ऊपर है, कहाँ से आप घुमाते हो, तो घुमाया कहाँ से, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल इज रिवॉल्व अबाउट इट साइड 12 सेंटीमीटर। हाँ भाई 12 सेंटीमीटर से इसको अगर घुमाया जाए तो 12 सेंटीमीटर क्या हो गई हमारी, ये हाइट हो गई। 12 सेंटीमीटर घुमाया जाए तो हमारी स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम क्या कर देंगे भाई, हमें तीनों चीज़ें पता चल गई अब तो, कि भाई यहाँ पे क्या है, R भी है हमारे पास, H भी है और स्लैंट हाइट भी है होने को। तो हमने यहाँ निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ द फिगर इज 314 सेंटीमीटर क्यूब। भैया कैलकुलेशन तो आपको दिख रही है कितनी सिंपल है, तो आप लोग करते रहो, मैसेज कौन कर रहा है इतनी रात को। तो भैया अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, इन द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व। बोला था ना ये 8th क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, 7th के ऊपर। तो 7 अबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। हाँ भैया 5 सेंटीमीटर से अगर रिवॉल्व किया जाएगा तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा, स्लैंट हाइट तो अपनी वही रहेगी। जो ये 5 है ना, हाइट हो जाएगी जो पहले रेडियस थी, और जो पहले हाइट थी वो हो जाएगी रेडियस।
यही होगा भैया गेम। अब ये तो ना पेपर जब आमने सामने बात होगी ना, तो उस पेपर को घुमा के बताऊंगा कि क्या होता है कि एक जो नमकीन वमकीन देता है ना यार ठेले पे, कौन होता है मुझे तो वो भी नहीं पता, वो ऐसे घुमाता है ना, कुप्पी बनाता है, कुप्पी कौन सी, मेहंदी की कुप्पी, लाइक वैसे बना के उसमें कुछ डाल के देता है, खा लो भैया भूख लग रही है। तो वैसे आप घुमाओगे ना तो वो पेपर जब तक हाथ में नहीं आएगा, तो पेपर में अगर नीचे रेडियस दे रखी है तो उस अकॉर्डिंग अगर उस साइड से घुमाओगे तो अलग उसकी हाइट, स्लैंट हाइट तो वही रहेगी, उसकी जो हाइट है और जो उसकी रेडियस है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी इसका जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें क्या बोल रहा है, व्हेन द राइट ट्राइंगल ABC इज़ रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। हाँ भैया गेम खेल गए तो अब क्या होगा, अभी भी क्या स्लैंट हाइट वही है, लेकिन जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और जो हाइट है ना वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो सेकंड वाला पोर्शन है ना केस 2, ये तो भैया सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 ही हो गया एक तरह से। तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको ये देखना है कि भैया घुमा कहाँ से रहा है, उस अकॉर्डिंग हाइट और रेडियस पे फोकस करना है। स्लैंट हाइट तो कहती है भैया मैं तो टेढ़ी हूँ, टेढ़ी की टेढ़ी रहूँगी और हमेशा वहीं रहूँगी जहाँ पर हूँ, इसलिए स्लैंट हाइट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। बाकी फिर सॉल्यूशन करने के ऊपर है। सॉल्यूशन दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, क्या पॉज करोगे बार बार बैक करोगे, मैं तुम्हें वैसे ही दिखा देता हूँ। क्या बोल रहे हैं, इन द ट्राइंगल, ये सब क्वेश्चन हो ही गया था। केस 1 में क्या करा, वही 1/3 पाई स्क्वायर एच रखा, आर हमारी ले ली इसमें 12 और हाइट ले ली 5, ठीक है। कैलकुलेशन हो गई 245 हो गई, क्योंकि इसमें आखिरी में पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि रेशो, फाइंड ऑल्सो द रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन्स इन द क्वेश्चन 7 and 8। हाँ भैया, इनसे जो रेशो बनाया ना, जैसे इसका आ गया हमारा 240 पाई को छोड़ दिया, क्योंकि भाई रेशो है, कट जाएंगे रेशो में, हाँ रेशो में कट जाएंगे। और इसका 100 पाई आ गया, क्यों पाई क्यों रखा भैया, पाई को पाई रहना दिया, क्योंकि पाई क्या हो जाएगा बाद में कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटा 12 हो गया, 2 से काटा 5 हो गया, ये 5/12 हो गया और ये 5:12 हो गया। हाँ भैया थकान हो गई बहुत ज़्यादा। एक्चुअली क्या होता है, इंसान बोलने से सबसे ज़्यादा थकता है ना, इसलिए। अ हीप ऑफ व्हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। अरे छोड़ो ना भैया, हीप क्या होता है देख लेना, गूगल सर्च मार लेना है, हमें तो ये देखना है भैया, हीप ऑफ व्हीट इज़ जस्ट लाइक अ कोन। तो कोन की तरफ शेप में है, तो हमें कोन के बारे में सोचना। हुज डायमीटर इज़ 10.5 मीटर एंड हाइट इज़ 3 मीटर। हाँ भैया फिर डायमीटर दे दिया, फिर रेडियस निकालो, बड़ा तंग करता है, सीधे रेडियस दे के फ्री ना करे बाबा। अब बात करें, हाइट हो गई हमारी 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकाल दो भैया, सिंपल सा है, डायमीटर का हाफ कर देना, रेडियस हो गया, हाइट हमारी 3 मीटर है, दोनों मीटर में है, टेंशन कुछ है नहीं, फाइंड इट्स वॉल्यूम निकाल देना। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, बारिश से बचाना है, सावन का मौसम आया है। तो अब बात करनी है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिकॉर्ड। भैया कैनवास कितना चाहिए, कैनवास कोई वॉल्यूम तो घेरेगा नहीं, ठीक है, CS ही घेरेगा, ऊपर ऊपर से कवर करना है ना, क्योंकि तो हमने सबसे पहले तो क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम ऑफ हीप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रख दिया। कैलकुलेशन वर्क है, कुछ नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में डालो, समझाएंगे, बार बार समझाएंगे। अब बात आती है स्लैंट हाइट क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि निकालना है हमको इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड इन द कैनवास इज द प्रोटेक्टर फ्रॉम रेन, और प्रोटेक्टर फ्रॉम रेन इज जस्ट लाइक अ CSA ऑफ अ कोन, बिकॉज सिर्फ ऊपर ऊपर से कवर करना है, जस्ट लाइक अ कैंप में जो वो तंबू गाड़ते हैं ना, वैसा नीचे कोई पोर्शन नहीं होगा, नीचे कोई पोर्शन नहीं होगा। तो क्या निकलेगा, CSA ऑफ अ कैनवास, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, आर है हमारे पास, स्लैंट हाइट नहीं है, निकाल लो। कैलकुलेशन समझ नहीं आए तो पूछना कमेंट सेक्शन में, सिंपल सा है। 525 को 525 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट से पहले पॉइंट या 2 डिजिट से पहले पॉइंट या 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगा के ख़त्म करो ना कहानी। कैलकुलेशन का खेल है बाबा। हाँ ये स्क्वायर रूट ज़रूर नहीं आएगा आपको, तो इसे स्क्वायर रूट के लिए मैं जल्दी ही अगला वीडियो इसी के ऊपर बनाऊँगा। एक तो स्क्वायर रूट कैसे निकालें इस टाइप के पॉइंट्स वाले, और दूसरी चीज़, अरे भैया क्या हो गया मुझे, आवाज़ चेंज कैसे हो गई। अब बात करेंगे
कि पाई आर एल लगा दिया, वैल्यू थी 6.0460 थी, उसके बाद 99.756। एक्चुअली थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया हूँ, आज एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कंप्लीट कर डाली है। तो भाई लोगों ऐसे ही मिलते रहो, देखते रहो, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो मन चाहे करते रहो। बेल आइकन भी दबा दो जिससे कि मेरे सारे वीडियोस तुम्हारे तक पहुंच सकें। ठीक है भाई लोगों, राधे राधे।